जो अनुभव आए हैं उसके अनुसार आप जो है अगर साधना करेंगे तो अच्छे स्थान पे पहुंचेंगे, अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे। बस गुरुजी अब तो मैंने सोच लिया, भाई आंधी आए तूफान आए, मैंने अपनी मतलब कि ध्यान तो करना ही है। पूजा पाठ तो गुरुजी मैं जब पिछले महीने में इतनी परेशान थी, पर फिर भी मैं पूजा पाठ नहीं छोड़ी। मैंने जो मेरी नियम था वो मैंने किया, पूजा पाठ नहीं छोड़ी। बस ध्यान का नहीं हो पाया था मुझसे, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल रहा था मुझे दिन में। और सुबह शाम का 3-3 घंटे निकाल लेती थी पूजा के लिए, लेकिन बीच का टाइम मुझे नहीं मिल रहा था। जी जी। और अगर मैं कहीं बाहर भी हूँ तो अगर मैं स्टेशन पे बैठी हूँ तो मैं स्टेशन पे भी करती थी पाठ, फिर मैं नियम नहीं तोड़ूंगी। जी जी। हाँ जी, बस ध्यान का ही हुआ है। ये जो पिछला 1 महीना था, कुछ परेशान बहुत थी, दिमाग पे लोड बहुत था। जब भी बैठिए रीढ़ की हड्डी को सीधे करके बैठिए, ठीक है? हाँ जी, जब भी ठीक है, बैठिए तो अपनी रीढ़ की हड्डी को हमेशा उसका ये ध्यान रहे कि हाँ वो सीधी रखनी है। ठीक है जी। गुरुजी मेरे को ना अभी कई दिन लगातार मुझे मतलब कि शिव जी भगवान और काली माता दोनों साथ में दिख रहे हैं। शिव जी नीले कलर में दिखते हैं, काली माता काले कलर में दिखती है। देखिए तो ऐसा रात है, को बात हुई है, पता नहीं ये बोल रहे थे मुझे, कहते तू नींद में बोल रही थी भी मेरी बात होगी, पता नहीं क्या नाम लिया, कहते महा तो मुझे याद है पर वो आगे का नाम याद नहीं है। कि तू ऐसे बोल रही थी मेरी बात होगी, इनसे तुम्हारा काम होगा, पता नहीं ऐसे करके बोल रही थी। जी महादेव बोले होंगे आप। पता नहीं और उन ये जो माता काली की बात आप कर रही हैं तो हाँ जी, जब हमारा मूलाधार चक्र विकसित हो जाता है, हाँ जी, उसका संपूर्ण विकास हो जाता है, हाँ जी, तो हमने शायद अपनी चैनल पे ये जानकारी में मैंने डाला भी है कि अगर मूलाधार चक्र का विकास हो जाता है हाँ जी। तो माता काली की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बात अच्छा। समझ रही है ना? हम्म। तो क्योंकि मूलाधार की जो शक्ति है, ठीक है ना, हम्म। जो देवी हैं वो माता काली हैं हम्म। और जो देवता हैं वो श्री गणेश जी हैं। हम्म। तो इनकी सिद्धि दोनों लोगों की, हालांकि गणेश भगवान की सिद्धि और थोड़ा विलम्ब हो सकता है, माता हम्म। काली की सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त होती है। तो जब हमने आपसे बताया कि हमारे मूलाधार हमारे हृदय चक्र पे जब हमारी साधना चलती है हम्म। तो हमें हमारे इष्ट के बहुत दर्शन होते हैं, कई बार होते हैं। हम्म। तो जैसे कि आपकी इष्ट है माता काली, काली। हम्म। तो इसलिए उनके दर्शन आपको हो रहे हैं। और हम्म। दूसरी चीज, हृदय चक्र के जो स्थान पे जो भगवान है, जो मतलब वो रुद्र है, हम्म। और इसलिए भगवान भोलेनाथ के हमको कारण शरीर की अवस्था में दर्शन होते हैं। हम्म। तो इससे इससे यह साफ हो जाता है कि हम्म। हमारे चित्त पे जो संस्कार स्थित हैं वो सात्विक हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा सात्विक हमारे संस्कार चित्र पर स्थित हैं। तो जिन्हें कि निखारने की हमें आवश्यकता है, धार देने की आवश्यकता है, यानी कि हमें कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। इस कारण जब हमारी साधना ना हृदय चक्र पे चलती है तो बहुत ज्यादा हमें दर्शन होते हैं, बहुत ज्यादा अनुभव आते हैं। हम्म। जी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना अभी पीछे की हृदय चक्र जो होता है हमारे वृत्तियों का प्रधान स्थान होता है। गुरुजी तो एक हमारे बात और, यहाँ मैं पर ना, हमारे हाँ जी, हाँ भाव, जी। यहाँ पर हमारे भाव जिसके भी प्रति होते हैं, हम्म। क्यों ना वो मान लीजिए हमारे कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि गुजर चुका हो, हम्म। वो एक्सपायर कर गया हो बहुत पहले, ऐसे व्यक्ति के भी दर्शन होने संभव होते हैं। अगर उनसे होते हैं मेरे हमारा, पापा के। जी उनसे अगर हमारा जुड़ाव होता है और भावनात्मक लगाव होता है तो जरूर होते हैं। हम्म। जी तो गुरुजी हाँ यही बात मैं पूछने वाली थी कि मुझे, मैं जैसे सोचती हूँ ना, जैसे मान लो मुझे आज काली माता के मान लो 2-3 दिन हो गए दर्शन नहीं हुए, चलो काली माता मेरी इष्ट है, किसी भी इंसान के, या समझ लो मेरे पापा के, मैंने सोच लिया भी मेरे पापा मुझे कई दिन हो गए मुझे दिखे नहीं है, तो 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे चाहे ध्यान में दिखे चाहे मुझे सपने में दिखे, मुझे दिख जाता है। ऐसे होता है जैसे मैंने शिव जी का बोल दिया, मुझे शिव जी नहीं दिख रहे, तो आगे तो दिख रहे थे लेकिन अब सोच लिया बस, तो वो मतलब कि 2 घंटे में ध्यान में दिख जाएंगे या फिर सपने में दिख जाएंगे। फिर मैं ऐसे सोचूंगी ये तो तेरे दिमाग का ख्याल था, क्या पता तभी दिखे। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये हमारी जो इच्छाएं पूरी होती हैं, जहाँ तक कि अपने से लगे हुए जो इष्ट होते हैं, भगवान होते हैं, हाँ जी। ईश्वर होते हैं, तो एक अवस्था आने पर जो हमारी साधना की एक अवस्था आती है ना,
हाँ जी। तो फिर हमें, अगर हमारे अंदर इच्छा चलती है हम्म। कि हाँ मुझे इनके दर्शन होने चाहिए, हम्म। तो आपको उनके दर्शन होते हैं, ये सत्य है। हम्म। ठीक है, इसमें कोई ख्याल या भ्रम की बात नहीं होती है। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो क्या किसी प्रभु ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे? उनको नहीं होंगे। हाँ, यही फिर और मैं सोचूं, पर एक मेरे को। निश्चित समय आने पर, एक निश्चित अवस्था प्राप्त होने के बाद, हम्म। अभी आपको दर्शन हो रहे हैं, एक निश्चित जब अवस्था प्राप्त करेंगी तो हम्म। उसके बाद वो जो आप चाहेंगे उनके साथ में आप संवाद भी कर सकती हैं। गुरुजी, मुझे परसों मैंने आपको बताया ना, मुझे मतलब कि सपना आया था, और मुझे वो क्या बोलते हैं, वो कौन से बाबा थे, शिव जी, और एक वो कौन से बताए थे, गोरखनाथ जी। तो मुझे उस टाइम मुझे मंत्र भी दिया था उन्होंने कोई, पर मुझे मंत्र याद नहीं। जी, ऐसा इसलिए होता है आपके अंदर की अशुद्धता के कारण और साधना में कमी के कारण ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है ना? ठीक। जब हमारे साधना में हम अच्छा नहीं कर रहे होते हैं तो उस स्थिति में जो दिव्य शक्तियों से हमारा वाद संवाद होता है हाँ जी। वो हमें याद नहीं रहता है। और जब हमारा एक निश्चित अवस्था हम प्राप्त कर लेते हैं कठोरतम साधना करते हुए, तो फिर उनसे जो हमारा वाद संवाद होता है वो हमें याद रहता है, बिल्कुल याद रहता है, पूरी बात याद रहती है। अब जैसे हम आपको एक छोटा उदाहरण दें, कुछ गुप्त विधियां हैं वो यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो मैं YouTube पे डालूंगा तो जो दुनिया में अच्छे लोग कम है, उसका गलत प्रयोग करने वाले ज्यादा हैं। सही बात है। तो मैं यहाँ बता दूंगा तो उसका वो लोग गलत उपयोग कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी विधियां हैं, जब आप एक निश्चित अवस्था प्राप्त करेंगे या साधक अगर कर ले तो उसके बाद में उस विधि के द्वारा वह जिन शक्ति से भी चाहे, जिस भी शक्ति से चाहे, फिर उनसे वाद संवाद वह कर सकता है ध्यान अवस्था में। जैसे मान लीजिए आपकी इच्छा हुई कि नहीं मुझे माता पार्वती से बात करना है, उनके दर्शन करने हैं और मुझे उनसे यह प्रश्न करना है, इससे संबंधित मुझे सवालों के जवाब चाहिए। तो ऐसी दशा में उस गुप्त विधि का प्रयोग करके जब आप ध्यान करेंगी तो निश्चित रूप से आपकी उनसे संवाद होगी और आपके प्रश्न का जवाब भी आपको मिलेगा। बात समझ गए आप? हाँ जी, हाँ जी। जैसे मैंने कुछ साधकों को भी कुछ समय पहले मैंने बताया था, शायद आपने भी वो जानकारी देखा होगा या नहीं देखा होगा, वीडियोस देखा होगा या नहीं देखा होगा। नहीं, मैंने देखी तो है, पर कौन कौन सी देखी? एक साधक को मैंने ये बताया था कि या साधिका या साधक जो भी था, मैंने शायद ये बताया था जो उसने उनसे ये बात हुई तो मैंने कहा था ना कि जो YouTube पे लोग बोलते हैं, सोशल मीडिया बोलते हैं, ये जो उर्वशी साधना से संबंधित कि ये 3 दिन 7 दिन 1 दिन 11 दिन में जो सिद्ध हो जाती हैं, तो ये सत्य है, ये असत्य नहीं है। हाँ, लेकिन किसको हो सकती हैं? अब जैसे जिस साधक को जो अवस्था भी अभी मैंने आपको बताया, तो जो साधक को आदि शक्ति से वाद संवाद जो साधक कर सकता है, तो क्या आपको लगता है कि देवी उर्वशी से वाद संवाद वो नहीं कर सकता? वो जब चाहे उस विधि का प्रयोग करके देवी उर्वशी से सारी जानकारी उनसे ले सकता है, सारी बात कर सकता है। मतलब उस दशा में फिर तो उसे सिद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं है ना। और वो